कोई भी व्यक्त या अव्यक्त चीज को जानने की इच्छा जागृत होना हम इंसानों के लिए उपहार है। जितनी बड़ी जिज्ञासा उतने बड़े आविष्कार साकार हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बेल बटन पर ऑल क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आज मैं आपको कैसे साधारण व्यक्ति असाधारण कार्यों को कर पाते हैं, उन्होंने खोजे हुए सफलता के 3 सूत्र साझा करूंगा। इंसानों को 4 श्रेणी में बांटा जाता है। सबसे पहली श्रेणी है आर्त श्रेणी। इस श्रेणी में आने वाले लोग अपनी स्वयं की पीड़ा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उलझे रहते हैं। दूसरी श्रेणी है अर्थार्थी। इस श्रेणी में आने वाले लोग धनार्जन करके अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है। तीसरी श्रेणी है जिज्ञासु। इस श्रेणी में आने वाले लोग ज्यादातर इतिहास रचते हैं। वे हमेशा क्यों, कैसे ऐसे सवालों से किसी भी बात को गहराई तक ले जाते हैं, डीप स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। एनएलपी में इसे 5W1H टेक्निक से, डीप स्ट्रक्चर टेक्निक से जाना जाता है। चौथी श्रेणी है ज्ञानी। कई महान लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। इंसान का जन्म एक बार नहीं 2 बार होता है। मार्क ट्वेन जी ने भी कहा था, पहली बार हमारा जन्म तब होता है जब हम इस धरती पर माँ की कोख से आए, और दूसरी बार तब जब हमारे जीवन का उद्देश्य हमें पता चलता है। इस जीवन में क्या करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, यही है सच्चा ज्ञान। जिन जिन लोगों ने इस बात को जाना, उन्होंने स्वयं के जीवन को बेहतर किया, लोगों के जीवन में योगदान दिया। सोचिए कौन सी महान हस्तियां, युग पुरुष आपको याद आ रहे हैं। आज दुनिया में 790 करोड़ लोग जी रहे हैं। इतिहास में करोड़ों लोग हो चुके, किंतु कुछ चुनिंदा लोग ही हमें याद आते हैं। है ना सच बात? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। अभी आपको जिन लोगों के नाम याद आ रहे हैं, उनमें से 3 नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम सबको उनके बारे में जानने के लिए मोटिवेट कीजिए। सफलता के 3 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जिद और तीसरा सूत्र है जुनून। आध्यात्मिक कथाओं में कहा गया है, पवन सुत बाल हनुमान जी को जिज्ञासा हुई, ये आकाश में चमकता हुआ लाल गोला क्या है। उन्हें लगा ये कोई खाने की चीज है, तब वो उसकी तरफ आगे बढ़े, उसे छूने की कोशिश की। उनकी इस जिज्ञासा की वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें कई अद्भुत शक्तियां प्रदान की। साथ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से दंड भी दिया। आपकी सारी शक्तियां आपको तब तक याद नहीं आएगी जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाता है। तब आप जान जाओगे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। वक्त आने पर जामुन जी ने उन्हें याद दिलाया और उसके आगे हनुमान जी ने क्या किया, यह हम सब जानते हैं। इसे द्विज कहते हैं, इंसान का दूसरा जन्म। इसी तरह जब तक हमें कोई याद नहीं दिलाता है हमें करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस साल का संकल्प क्या है, ये बातें जब तक हमारे मस्तिष्क पटल पर छप नहीं जाती, तब तक हम लक्ष्य से भटकते रहते हैं। अपने सीनियर से वर्क गोल शेयर कीजिए या विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद लीजिए या खुद के लिए कोच ही अपॉइंट कीजिए और निकल पड़े उस राह पर जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या कोरोना काल में वैक्सीन बनाए हुए साइंटिस्ट हो, उन्होंने अपना कार्य करते हुए कई जानें बचाई। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने अपना कार्य बेहतर ढंग से किया। जिज्ञासा की क्या है ये कोरोना वायरस, और इसी जिज्ञासा की वजह से करोड़ों लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, कई जिंदगियां बचा पाए। तभी तो आज हम पहले से ज्यादा चिंतित नहीं है। वो लोग हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास है हम सबको। जब ऐसा विश्वास हम हमारे काम को लेकर लोगों को दिला पाएंगे, सफलता, कामयाबी हमारे दोस्त बन जाएंगे। क्या बनाना है इनको हमारा बेस्ट फ्रेंड? तो दूसरा सूत्र अमल में लाना होगा। जिसने भी कुछ कर दिखाने की ठानी है, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जिद का ट्रिगर 2 तरह से ऑपरेट होता है। पहला जिज्ञासा, दूसरा क्रोध या अहंकार से। क्रोध या अहंकार से जन्मी जिद जीवन में ज्यादातर हार दिलाती है। जिज्ञासा से जन्म होता है विवेक का। विवेक से जन्मी जिद जीवन में उच्चतर श्रेणी में ले जाती है, बेहतर जीवन प्रदान करती है।
इसे इस उदाहरण से समझते हैं। ब्रिटिश आर्मी के मिशन फ्री फॉल को करते वक्त 4900 फीट पर उनका पैराशूट नहीं खुला और वो जमीन पर गिर पड़े। उनका स्वास्थ्य गंभीर हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें कहा आप कभी भी चल नहीं पाएंगे। जिंदा लाश बन गए थे, परंतु उनका दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने उनके सामने माउंट एवरेस्ट की तस्वीर लगवाई। जब वो ऐसे हालत में थे तब उन्होंने ठाना माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। खोजा कैसे वो ये कार्य कर सकते हैं और आगे 18 महीनों में उन्होंने जो कर दिखाया सब देखकर दंग रह गए। ब्रिटिश आर्मी के यंगेस्ट माउंटेनियर बने। 23 साल की उम्र में 16 मई 1998 में ये रिकॉर्ड बनाया। हम सब उन्हें पहचानते हैं। डिस्कवरी चैनल पर उन्हें देखा भी है। मिस्टर बराक ओबामा, श्री नरेंद्र मोदी ऐसे कद्दावर लोग उनके कार्यक्रम में जा चुके हैं। अब तक आप पहचान चुके होंगे वो कौन है। वो है फाइटर बेयर ग्रिल्स। जिद ऐसी कि जिद को भी हौसला आ जाए। ऐसे कई हस्तियां हैं जो जिद और जुनून की वजह से दुनिया में अपना परचम लहराया है। तीसरा सूत्र है जुनून या पैशन। जब आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो जाते हैं, लोग कहने लगते हैं आप अपने काम के पीछे पागल हो गए, तब नेम, फेम, स्टेटस या पैसा बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। किंतु जब हम इन 4 कसौटियों पर खरे उतरते हैं तब यह मुमकिन हो पाता है। देखते हैं क्या है वो कसौटी। सबसे पहली कसौटी है जिस कार्य को आप पसंद करते हैं क्या उससे प्यार करते हैं। दूसरी कसौटी जिस कार्य को आप कर रहे हैं उससे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तीसरी कसौटी है जो प्रोडक्ट सर्विस आप लोगों तक पहुंचा रहे क्या उसकी लोगों को जरूरत है। चौथी कसौटी जो उत्पाद सेवा आप लोगों तक पहुंचा रहे क्या उसकी एक कीमत अदा कर सकते हैं। तो बेशक आपकी जिज्ञासा, जिद, जुनून रंग लाएगी। इस साल के लक्ष्य आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। पैशन इस विषय पर डीप जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पैशन या PSN टाइप कीजिए। हम आपकी सेवा में जरूर हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों के जीवन में आप खुशियां देखना चाहते हैं उन्हें शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जियो ऐसा कि दुनिया कहे मैं बनना चाहता हूं आपके जैसा। धन्यवाद।